अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होगे। तो भाई S25 सीरीज़ जो है वो लाइव हो चुकी है ग्लोबली, मतलब सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़ जो है वो यहाँ पे ग्लोबली लॉन्च हो चुकी है और उसकी ग्लोबल प्राइसेस भी हमारे सामने है। पाकिस्तानी प्राइसेस क्या होगी वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि प्री ऑर्डर्स जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। खैर हमारे पास फ़िलहाल अभी S25 नहीं है, ये जो है वो पुराना वेरियंट ही है और मैंने बस इसे हाथ में लिया हुआ है ताकि हमें एक लुक एंड फील जो है वो मिल जाए इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से जो है वो बात कर लेते हैं। एक फॉर्मेलिटी निभाता हूँ मैं मोबाइल फ़ोन्स पे वीडियो बनाने की इस चैनल पे। तो भाई S25 हमेशा की तरह जो है वो यहाँ पे S25 बेस वेरिएंट के साथ आया है। S25 प्लस भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिस पर थोड़ी सी बड़ी बैटरी और बड़ी स्क्रीन साइज़ होती है। बाकी सबसे बड़ा भाई हमारा होता है S25 अल्ट्रा, जो कि अल्ट्रा वेरिएंट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में माइंड सेट ऐसा है कि भाई खर्च रहे पैसे तो पूरे ही खर्चे, तो यहाँ पे अल्ट्रा वेरिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में बिकता है। भाई 3 साल बाद जो है वो यहाँ पे S25 के यहाँ पे आपको डिज़ाइन चेंज देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ, न्यू डिज़ाइन यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। जो कैमरा लेआउट है, लेआउट सेम रखा गया है, लेकिन कैमरा के जो रिंग्स होते हैं वो यहाँ पे ऐसे लगेगा आपको कि आपने रिंग जो है वो प्रोटेक्टर अलग से ही जो मार्केट में लेकर बिल्ट इन यहाँ पे लगा दिया है पहले से। जी हाँ, मेटल के यहाँ पे रिंग्स आपको कैमरा में देखने के लिए मिल जाता है। प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसा बड़ा बड़ा जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो राउंड जो है वो कर दी गई है यहाँ पे कॉर्नर से, और यहाँ पे फ्लैट डिज़ाइन जो है वो साइडों पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ओवरऑल एक प्रीमियम और स्लीक लुक प्रोवाइड कर देता है S25 सीरीज़ को। बाकी अगर बिल्ड के प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आपको टफनेस देखने के लिए मिल जाएगी, प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी इसकी बॉडी जो है वो नेचुरल टाइटेनियम से जो है वो बनी हुई है, तो बिल्ड आपको काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने के लिए मिल जाती है। बाकी नेचुरल टाइटेनियम के यहाँ पे आपको टाइटेनियम कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन सारे के सारे कलर्स जो है वो मुझे पर्सनली यहाँ पे बोरिंग लगे हैं। वाइट सिल्वर थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा है, बाकी ग्रे ब्लू वही जो है वो ब्लैक वगैरह जो है वही सारे कॉमन और बोरिंग कलर्स ही है। तो कलर्स के जो है वो यहाँ पे रिलेटेड मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मुझे ओवरऑल बोरिंग लगे। आगे अगर हम जो है वो अल्ट्रा वेरिएंट में स्क्रीन साइज़ के बारे में बात करते हैं तो बॉडी जो है वो यहाँ पे बॉडी साइज़ तो सेम रखा गया है, लेकिन बेजल्स जो है वो और ज़्यादा थिन जो है वो कर दिए हैं, मतलब और ज़्यादा कम कर दिए हैं बेजल्स। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन साइज़ जो है वो 6.8 की जगह 6.9 देखने के लिए मिल जाता है अल्ट्रा वेरिएंट में। बाकी यहाँ पे जो इसकी बॉडी की थिकनेस है, मतलब मोबाइल की थिकनेस, वो भी जो है वो और ज़्यादा कम कर दी गई है, तो ये S24 से भी ज़्यादा स्लिम यहाँ पे S25 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले में ज़्यादा कुछ जो है वो चेंजेस नहीं किया गया है। सैमसंग कह रही है कि यहाँ पे हॉक 3 टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो है वो यूज़ करेगा। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा और मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाला है। ऑफ कोर्स फ्लैगशिप फ़ोन है तो यहाँ पे, और उसकी जो है वो तेज़ी आप जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर से ही यहाँ पे फील करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही आप जो है मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर चलाना शुरू करेंगे। इंटरनल्स के बारे में बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़ का कोई भी आप अगर फ़ोन लेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रैगन का 8 एलीट फॉर गैलेक्सी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सैमसंग के गैलेक्सी फ़ोन्स के लिए जो है वो स्पेशली बनाया जाता है और उसके फ़ोन्स के साथ ही लॉन्च होता है ऑब्वियसली। और ये कहते हैं सैमसंग के भाई ये ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा पावरफुल भी है। सैमसंग यहाँ पे कहता है कि वेपर चेंबर भी यहाँ पे आपको बड़ा देखने के लिए मिल जाता है, मतलब हीटिंग के इश्यूज़ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन जो है वो एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। बाकी यार फ्लैगशिप जो खरीदते हैं वो सिर्फ गेमिंग तो नहीं करते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए होती है, बाकी बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए होता है। तो सब चीज़ें जो है वो ध्यान में रख के यहाँ पे एक बैलेंस किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सैमसंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग थी उसे भी जो है वो सैमसंग कह रहा है कि मेजर अपग्रेड्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में, लेकिन भाई वहाँ पे जो है वो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होगा कि एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में आखिरकार क्या क्या अपग्रेड्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे इन दी लास्ट जो है वो अगर IP सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो भाई सैमसंग की तरफ से IP68 सर्टिफाइड है। जी हाँ, S25 सीरीज़ यहाँ पे मेरे ख्याल से S25 सीरीज़ IP69 टेस्ट भी जो है वो पास कर ही सकती है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग की तरफ से आपको IP68 सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। फिर अगर हम आगे आए तो यहाँ पे हार्डवेयर की और ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलती। भाई S24 वाला ही हार्डवेयर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब कैमरा स्पेसिफिकेशंस जो मेगापिक्सल्स थे वो यहाँ पे सेम लगाए गए हैं, लेकिन AI की वजह से AI प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह जो भर के डाले हैं इस फ़ोन में, उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी अपग्रेड देखने के लिए मिलती है, और इस वक्त एंड्रॉयड वर्ल्ड में आपको ये बेस्ट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे बैटरी लाइफ और बैटरी बैकअप और चार्जिंग वगैरह भी यहाँ पे सेम जो है वो दिया गया है S25 सीरीज़ में, वो चेंज नहीं किया गया। तो अब चलते हैं जो है वो सॉफ्टवेयर की तरफ, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज़ द मेन थिंग दिस
ईयर, ठीक है। यहाँ पे One UI 7 आ गया है और भाई जो है वो सैमसंग यहाँ पे वादा करता है कि 7 ईयर्स तक की एंड्रॉयड अपडेट जो है वो यहाँ पे इस फ़ोन में जो है वो दी जाएगी। अब जो है वो सैमसंग 7 ईयर्स ऑफ अपडेट देगा, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फ़ोन जो है वो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे चलेंगे और लंबा जो है वो चलेगा। अगर आप कोई अब S सीरीज़ का फ़ोन लेते हैं अब, तो वो आप जाहिर सी बात है 6 या 7 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, अगर हार्डवेयर की तरफ से कोई भी मसला नहीं आता तो। बाकी यहाँ पे AI की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे जेमिनी AI को जो है वो मोबाइल फ़ोन के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि अब AI जो है वो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर सारे ऐप्स को जो है वो यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा। और इससे मेरे ख्याल से यहाँ पे पर्सनल डेटा के साथ जो है वो छेड़खानी आराम से AI भी कर सकता है। लेकिन क्या करें, अब AI आ चुका है और हर चीज़ में AI ऐसा घुस गया है कि भाई हम उससे काम लेने के अलावा कोई और दूसरा काम कर भी नहीं सकते भाई। मतलब आप जो है वो उससे सिर्फ AI को बोल के ही अपना जो है वो सारे काम करवा सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, कैलेंडर में कोई डेट सेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हैं ना, AI आपके फ़ोन में मतलब S25 सीरीज़ में इंटीग्रेटेड आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी One UI 7 के साथ साथ 7 साल की अपग्रेड भी आपको देखने के लिए मिलेगी। AI यहाँ पे जो है वो भरपूर तरीके से मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कैमरा में, इमेज प्रोसेसिंग में, सब चीज़ों में AI जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम करेगा। बाकी जो सर्कल 2 सर्च था वो सिर्फ जो है वो यहाँ पे वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ नहीं होगा, बल्कि बाकी सारी चीज़ों में भी जो है वो यूज़ हो सकता है। शॉपिंग वगैरह में भी आप कर सकते हैं। बाकी कोई चीज़ जो है वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो मतलब वगैरह वगैरह ऑल द प्रोसेसिंग यहाँ पे जो है वो हो जाएगी आराम से। बाकी यहाँ पे अगर कैमरा के हम बारे में बात करें तो वीडियोग्राफी में भाई यहाँ पे हर फोकल लेंथ पे आपको 8K यहाँ पे रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी। भाई पहले से जो है वो यहाँ पे सैमसंग बहुत ही आगे था भाई, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग दे तो रहा था, लेकिन अब हर फोकल लेंथ पे मतलब जो भी लेंस है, वाइड एंगल लेंस है या टेलीफोटो लेंस है या नॉर्मल लेंस है, सब में आपको 8K रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी आप वीडियोग्राफी के दरमियान जो नॉइस रिडक्शन वाला फीचर है वो भी ऑन कर सकते हैं, सिर्फ आपकी आवाज़ आए, वो सारे फीचर्स भी जो है वो यहाँ पे डाल चुके हैं भाई। और नाइट जो है वो लाइटिंग में भी जो है वो यहाँ पे फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। S25 सीरीज़ में वैसे भी नाइट जो फोटोग्राफी है वो S सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर एक बार में रहा ही है, लेकिन अब AI के साथ जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे इन्हेंस हो जाएगी आपकी इमेजेस। बाकी यहाँ पे जूम में भी आपको पता है भाई S सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो मशहूर है, मून तक का जूम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और AI के साथ जो है वो यहाँ पे कोई नकली चीज़ें नहीं बनाएगा वो, बल्कि डिजिटल जूम ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो चीज़ है वही आपको दिखेगी, कोई भी जो है वो यहाँ पे नकली चीज़ें नहीं बनाई जाएगी, फेक जो है वो क्रिएट नहीं की जाएगी AI के ज़रिए से। लेकिन AI को ज़रूर से यूज़ कर दिया जाएगा यहाँ पे कि आपकी जो है इमेज की प्रोसेसिंग है, जो वीडियोग्राफी है, वो सब जो है वो इन्हेंस किया जाए। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जो है वो सारे फीचर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। मेजर जो अपग्रेड्स किए गए हैं वो हमें सॉफ्टवेयर की साइड से देखने के लिए मिल गए हैं, जो AI उसमें डाला है S25 सीरीज़ में। बाकी हार्डवेयर के इतने ज़्यादा चेंजेस वैसे भी अवेलेबल नहीं है, अगर कोई मिस आउट हो चुका हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी भाई जो है यहाँ पे S25 एज अ हार्डवेयर अगर मैं देखूँ तो भाई यहाँ पे अपग्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन AI के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है और बाकी जो फ़ैन है वो तो अपग्रेड करेंगे ही, तो उन्हें मैं एडवाइस भी क्या ही दूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिज़ाइन आपको नया देखने के लिए मिल जाता है। बाकी AI और सॉफ्टवेयर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपग्रेड्स यहाँ पे मौजूद है, तो आप चाहे तो वो खरीद सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है वो S25 हमारे हाथ में कभी भी नहीं आने वाला, शायद अनकरीब, तो इंशाल्लाह बाद में कभी मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लूँ तो लूँ, लेकिन फुल वीडियो वगैरह कुछ नहीं आने वाली। तो भाई अगर फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, कोई सजेशंस देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ मोबाइल फ़ोन्स पे। हाँ, वीडियोस काफ़ी ज़्यादा कम आती है, आप जो है वो चैनल पे जाके दूसरी सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।